हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो हम जा रहे हैं बेउना जी। हाँ, कहते हैं टिसवारी पुणे को जिनको जो श्वास अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो जाते हैं तो वहाँ ठीक हो जाता है। तो फिलहाल हम चल दिए रात में ही अपने जीजा जी के साथ, और मेरी औलाद भी गई थी। तो हम आए हुए थे उनकी मौसी के यहाँ। सच में ये घर कितने अच्छे होते हैं। यहाँ एक अलग ही सुकून होता है। कहने को गांव है, हमारे गांव तो अब रहे ही नहीं, बहुत पहले हुए होंगे तो पता नहीं। तो ये देखो पूरनमासी का चांद है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और गांव में मतलब बारिश वारिश नहीं होती है तब तो बहुत अच्छा लगता है। प्रॉपर देखो इनके यहाँ ये क्या कहते हैं, इससे हरियाई कतरते हैं। हाँ, बढ़िया खप्पर वगैरह सब कुछ। और सबसे अच्छी बात जो थी ना यहाँ पे कि बढ़िया पेड़ की हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और यहाँ पे ना गांव में हर एक घर में ना वो एक कंपलसरी होता है तुलसी का पौधा। तो ये है कितना एक्साइटेड था कि हाँ मासी मैं आया हूँ, क्योंकि पहली बार ये इसने भी ऐसे देखा था। तो यहाँ पे देखो सरकारी नल लगे हैं घर घर अंदर ऐसे। फिर हम चल दिए बेउना की ओर। तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमें लग रहा था कोई लोग नहीं जाते होंगे, कम लोग जाते होंगे पीने के लिए। बट सच बताऊं, यहाँ पर बहुत लोग जाते हैं पीने के लिए। अभी इतनी रात हो गई थी, देखो यहाँ से मतलब जैसे ही बेउना में एंट्री की, इतनी गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ, इन्होंने पहले ही रोक लिया। बोले नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे, पार्किंग करनी है तो यहीं करो। मैं शॉक थी कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे, मतलब इन चीज़ों को अभी भी लोग इतना मानते हैं। और लोग यहाँ पे दवा पीने आते हैं। तो ये तो पहले जाने ही नहीं दे रहे थे। तो बोला कि हमारे रिलेटिव्स रहते हैं गांव में तो जाने देते। देखो टिसू और सुअटा की झिझिया की शादी थी तो लोग डांस कर रहे थे यहाँ पे मंदिर पे। और यहाँ फिर हमें आगे पुलिस वालों ने रोक लिया तो वो भी नहीं जाने दे रहे। हमने बोला कि हमें एक महाराज जी के यहाँ रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तब उन्होंने जाने दिया। और सच बताऊँ, वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है बट हमारे जीजू के व्यवहारी हैं। गाँव की बेस्ट बात है। मतलब अगर हम कहीं 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 शहर में चले जाते हैं ना, तो शहर के लोग ही खुद के रिलेटिव्स आ जाने पर कहते हैं कि अरे यार कहाँ परेशान कर दिया। बट गांव सच में ये थे जहाँ पर हम आए हुए थे। तो ये भैया हैं और इन आंटी के पास आए हुए थे, ये मेरी औलाद। सच बताऊँ, आंटी ने फटाफट हमें पानी दिया और हमारे लिए खाट बिछाई। और आंटी का घर इतना बड़ा था कि आंटी जो भैया हैं और अंकल जी हैं, तीन लोग रहते थे। उनकी डॉटर्स की शादी हो चुकी है, कौंच में ही हुई है। आंटी ने हमें चाय बना कर दी और मौसम बहुत प्यारा था। यहाँ हर घर में तुलसी का पौधा मिलेगा। यहाँ पर जो है टिसू पूरा उखड़ चुका था, शादी हो चुकी थी। कहते हैं जो रुपए इसमें मिलते हैं वो जो कोई भी जुआ खेलता है तो वो जीत जाता है, जिसके पास वो सिक्का होता है, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा खेला है ये, अब तो मैं कम खेलती हूँ। फिलहाल हम चल दिए मंदिर की ओर, जहाँ जिस काम से हम आए हुए हैं बेउना, जहाँ पर पूर्णमासी की रात खीर खिलाई जाती है। तो जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री की, यहीं से बैठना चालू हो गए। तो मतलब इतनी लंबी लाइन लगी थी कि क्या ही बताऊँ। और आगे जो है वो खीर परस चुकी थी, क्योंकि 11 बज चुके थे तो हम आगे नहीं जा सकते थे। और यहाँ पे पूरा चांद निकल आया था, तो यहाँ पर ये प्रॉपर पत्तल परस रहे हैं। पहले हम लोग अपने प्लेट लेकर जाते थे, और अब बट ये ना अपनी प्लेट में ही देने लगे हैं, क्योंकि लोग बहुत आने लगे हैं ना, इतने लोग आने लगे हैं कि क्या ही बताऊँ। और बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि इतने सारे लोग। और ये पूरी जो खीर बनती है ना, वो पूरे दूध के गाय की खीर बनती है। तो पूरे पूरे गांव का दूध जो है वो इकट्ठा किया जाता है और खीर बनाई जाती है। और जो दवाई होती है ना, वो सारे लोग, ऐसा नहीं है कि महीनों से पहले से बना के रख दें कि बन रही है, नहीं, वो मतलब इंस्टेंट ही बनती है। मोस्टली 1-2 दिन पहले ही दवाई बनाई जाती है, कूटी जाती है। और इतनी मेहनत लगती है इन सब की, और वो हनुमान बप्पा की कृपा है। और जो भी दिखाने आते हैं सबकी ठीक हो जाए, अस्थमा कहते हैं। देखो वैसे भी हम लोग डॉक्टर को दिखाते ही हैं, राइट। इतने सारे पैसे लगाते हैं यहाँ वहाँ कर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खीर ही तो खानी है। देखो 1 बज गया था और खीर परसने के लिए खीर पड़ चुकी थी कब की। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि दवा परसने वाले आएंगे, और कुछ लोग खा के जा चुके थे। तो यहाँ ये दवा डाली जा रही है। ये दवा जो है वो इसमें खीर में मिला के खाई जाती है। और जैसे ये खीर हाथ में आ चुकी है, कहते हैं कि हम इसको नीचे भी नहीं रख सकते हैं और प्रॉपर मिक्स करके खानी होती है। और इस दवा को खाने के बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि 10 दिन तक खटाई, तेल, मिर्ची, तला हुआ नहीं खाएंगे आप। और पहली बात ये देखो मेरी औलाद की, सच में, क्योंकि वो क्या है ना, लोग इतने ज़्यादा हो गए तो खीर की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी उसने बड़े हार्डली पूरी फिनिश कर ली। ही इज़ सच अ गुड बॉय, सीरियसली, क्योंकि उसको पता है उसको दिक्कत है तो उसने पूरी खा ली। मैंने भी पूरी खाई थी, पूरी फिनिश की थी। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको खाने के बाद रात में हम सो नहीं सकते हैं। अगर सो जाएंगे तो ये दवा काम नहीं करेगी। हमको इसके बाद पानी भी नहीं पीना है, हमको इसके बाद कुछ खाना भी नहीं है। जब सुबह सूर्य उदय होगा हम तब सो सकते हैं। तो उसके बाद हम
लोग यहाँ पर जा रहे थे, कितने सारे लोग अभी भी खा रहे थे और बैठे हुए थे। मतलब रात के 1:30 बज चुके थे और लोग यहाँ पर ऐसे ही रोल रहे थे, इतनी भीड़ थी। ये तो भीड़ कम थी क्योंकि आधे लोग जो है ना वो खीर खाकर जा चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, हनुमान बब्बा की परिक्रमा लगाते हैं, उनकी सिद्धि से ही जो है वो दवा असर करती है। तो यहाँ पे प्रसाद लिया और परिक्रमा लगाई। कहते हैं कि खीर तो कोई भी परस देता है, बट एक गांव के जो राजा है ना वो ही जो है कि खीर परसते हैं, उनके हाथ से ही है और सबको लगती भी है। अगर आप पूरे साल में एक बार बेवना में पूर्णमासी की रात में पी लेते हैं तो आपको साल भर आराम रहता है, ऐसा कहते हैं। बहुत पहले मैं आई थी तब मुझे आराम मिला था। जिसकी नई होती है, कहते हैं कि नए नए में रेगुलर 3 साल लगातार पियो तो जड़ से चली जाती है, जिसकी नई हो। फिलहाल हनुमान बप्पा की जय, यहाँ पर सबकी ठीक करो, कृपा करो। तो सारे लोग परिक्रमा लगा रहे थे, जिसकी जितनी श्रद्धा थी वो उतनी परिक्रमा लगा रहा था, ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता है, आपकी मर्जी है, आपको प्रसाद चढ़ाना है चढ़ाइए, नहीं चढ़ा कुछ भी चढ़ोतरी, कुछ भी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है। और ये देखो पूर्णमासी का चाँद 2 बज चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो अब घर की ओर चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी। तो हम लोग वो आंटी के यहाँ पर आए और सीरियसली वो आंटी देखो जाग रही थी, उन्होंने आंगन में गेट लगा रखे थे, कुंडी भी नहीं लगाई थी, गेट जस्ट ऑलरेडी बंद किया हुआ था। तो बोली फिर आना बेटा अगले साल। हमने कहा हाँ आंटी आप इतने प्यारे हो तो ज़रूर आएंगे। फिर यहाँ हमारे साथ एक लोग और हमारे नॉन में मिल गए मैं, तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए। तो इंतज़ार कर रहे थे कि नींद ना आए, कहीं चाँद को देख रहे थे कहीं कुछ। फिर हमने सोचा 3 बज गई, चलो मॉर्निंग हो गई तो हम लोग निकल चलते हैं। तो 3 बजे हम लोग निकल कर आ गए। सच बड़ी बात है ये। देखो मुझे लगता था कि पहले नहीं जाते होंगे, लेकिन कंपैरिजन जब से जो गैप आया है 5 to 6 7 ईयर्स का, अब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब भी कभी आपको नई है और अगर आप चाहें तो लगातार 3 साल आ सकते हैं। हर पूर्णमासी की रात यहाँ पर खीर में दवा खिलाई जाती है। हाँ दवा का कोई टेस्ट नहीं होता है, बट आपको कड़वी कुछ भी कैसी भी नहीं लगेगी। लेकिन मन में आएँ तो श्रद्धा और भावना लेकर आएँ कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा तो ज़रूर ठीक होगी। यहाँ पर देखो रात में रास्ता बहुत ख़राब था तो हम लोग पैदल चल रहे थे, मतलब 2 लोग थे तो हम लोग इतनी रात में निकल आए, वरना तो मौसम भी ठंडा हो चुका था। तो फ़िलहाल हम लोग चल दिए और सोना भी नहीं था, और घर जाके तो ऐसा लग रहा था सबको देख के कि नींद ही आएगी, बट सच बताऊँ नींद तो आती है। मतलब मैं आज तक पूरी रात नहीं जागी हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट आते 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 सुबह हो गई ऑलमोस्ट, हमें 4 बज चुके थे घर आते आते। तो बस मुझे थोड़ी देर और ही जागना था। और फिलहाल तो यहाँ पे देखो चारों तरफ कोई नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। अब इतनी रात में कौन जाएगा, हमें लगा बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी 1-1 2-2 लोग मिल रहे थे। तो यहाँ आ चुकी थी मैं अपने एरिया में, मेरी जीजान छोड़ने। और मेरे पापा ने देखो खीर कैसे लटका रखी है बाल्टी में, क्योंकि कहते हैं कि वैसे ही उसमें रखी जाती है, तो कुछ ऑप्शन नहीं था।